नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन आज भी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला सॉरी। और अगर मेरी वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो मैंने मार्केट ओपन होने से भी 15 घंटे पहले पोस्ट की थी। और आज के सेशन को आप उस वीडियो के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा कि कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मैं रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। अब क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन के ऊपर अपना व्यू देख रहे हैं या बता रहा हूं मैं, और यह हाईली वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। पिछले एक्सपायरी का तो सेशन बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड सा था, वो भी छोटी सी रेंज में, लेकिन इस सेशन की मुझे उम्मीद लगती है कि अच्छा वॉलेटाइल सेशन होगा। तो उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजीज भी देखेंगे कि किसमें कैसी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं, आज मैं अपने ग्रुप के अंदर नहीं था, मुझे अपने फादर को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना था, तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई नए ट्रेड्स नहीं बताए। हां, हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपने ट्रेड्स जरूर मैंने बुक किए, जिसके अंदर मैं कैरी कर रहा था अपनी पोजीशन को। और सबसे मेन जो मैंने एक ट्रेड क्लोज किया वो था एशियन पेंट्स का। एक दिन पहले मैंने 2920 स्ट्राइक की कॉल केवल 36 रुपए में बाय की थी, और आज मैंने उसको 178 पर स्केयर ऑफ किया। आप देखिए 400% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और अगर बात करूं, तकरीबन 10,000 रुपए लगाने के बाद मुझे 42 से 44,000 रुपए का प्रॉफिट रहा केवल एक दिन के अंदर। और इसके साथ साथ मैं और ट्रेड जो मैंने ले रखे हैं, मैंने शाम को आपको उनके प्राइसेस देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे ह्यूज प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूं मैं उनके अंदर भी। वो कल मैं अपने ग्रुप के अंदर बताऊंगा, और एक बार उस पोजीशन को भी हमने एग्जिट भी करना है और शिफ्ट भी करना है कुछ में। तो अगर आप में से कोई जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि मैं काम कैसे करता हूं, मेरे रिजल्ट्स कैसे आते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे को एक हफ्ते के लिए मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, केवल आपको मुझे देखना है, एनालाइज करना है और मेरे काम करने का तरीका देखना है। देखिए, मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं लेता और ना ही करवाता हूं। मैं हैजिंग के साथ ट्रेड करवाता हूं, जिसमें सबसे पहले तो मार्जिन 1/4 लगता है। प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी आप देखिए पूरे महीने रहती है, और मैक्सिमम लॉस जो आपको देखने को मिल सकता है वो भी आपकी कैपिटल का मैक्सिमम 3 से 4%। 100% हेज होके मैं आपको ट्रेड करवाता हूं। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर अपना फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद उसके अंदर ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहले आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए। देखिए, मेरे पास इसमें 2 पोजीशन थी, और क्योंकि मेरे पास पुट भी होती है साथ में, मैंने पुट का प्रॉफिट बुक किया, और यह ट्रेड मैं पहले ही शिफ्ट कर चुका हूं नवंबर एक्सपायरी में। और आप देखिए, जिसने नीचे ट्रेड लिया है 7000 के आसपास और वहां पुट बाय करके फ्यूचर्स को ट्रेड किया है, लॉन्ग किया है, आज देखिए कितने ह्यूज प्रॉफिट में बैठा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। आप यहां देखिए, बुलिश क्रॉसओवर की 99% पॉसिबिलिटी आप यहां पे देखिए। अब ये स्टॉक यहां से देखिए, अगर मार्केट में कोई बुरे न्यूज नहीं आती तो ये स्टॉक यहां से 300 पॉइंट ऊपर जाने की क्षमता रखता है। एक हर्डल दिखेगी 7425 पर, वो भी क्रॉस होती है तो ये 7700 तक स्टॉक भाग सकता है। मैं आपको नहीं एडवाइस कर रहा कि आप कॉल बाय करके ट्रेड करें, मेरी बात को खास ध्यान से सुनिए। आपको मैं यह जरूर एडवाइस कर सकता हूं
कि आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और साथ में पुट को बाय कीजिए, वो भी एट द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं। और ट्रेड कब लेना है? अगर आपको ट्रेडिंग 7350 के ऊपर दिखे, 10-15 मिनट ट्रेड कंटिन्यूस ऊपर बना रहे, तो आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए नवंबर एक्सपायरी में। तो और ट्रेड को कम से कम 1 महीना अगला जरूर दीजिएगा, तभी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हेज करिए अपनी पोजीशन को। आप देखिए, मेरे ट्रेड एक 7600 का फंसा हुआ था, एक 7360 का, दोनों के साथ मेरी पुट बाय थी, तभी मैंने पुट का नीचे प्रॉफिट बुक किया और नीचे की पुटों पे शिफ्ट किया। आज मैं ह्यूज प्रॉफिट में हूं, जबकि ट्रेड अभी तक मेरे रेट पर भी नहीं आया। यह तरीका होता है काम करने का। इसी तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो 95 टाइम्स 100 में से आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। 7350 के ऊपर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। आईओसी देखिए, आईओसी ने एक 5 दिन से एक रेंज बाउंड है, कल एक्सपायरी भी है, हो सकता है कल के दिन में एक मूव कोई ऊपर नीचे की 3-4% की देखने को मिल जाए। लेकिन अगर स्टॉक गिरावट में 129 के नीचे क्लोज हो जाता है तो गिरावट भी बड़ी हो सकती है, तकरीबन 122-23 तक की। तो इन प्राइसेस पर ट्रेड मत लीजिए, पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। गेल ने फिर से एक कोशिश जरूर हुई एक हर्डल क्रॉस होने की, लेकिन नहीं कर पाए। इस स्टॉक को बाय करना हो तो 155 के ऊपर बाय कीजिए या 145-46 के आसपास बाय कीजिए, जो पिछला इसका एक लो भी है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा। टाटा मोटर्स ने देखिए, आज जहां खुले वहीं उसका हाई था और जहां बंद हुए वही इसका लो था। कोई विक नहीं बने। इस तरीके की जो कैंडल होती है एक खतरनाक कैंडल होती है, और एक बड़ा मूव इसके अंदर यहां से देखने को गिरावट का दिखेगा। देखिए, आज क्लोजिंग मिली है इसकी 496 के आसपास। कैंडल फॉर्मेशन बेरिश है और काफी बड़ी बेरिश है। मेरे हिसाब से कल ये नेगेटिव साइड पर खुल के एक बार 483-84 तक आना चाहिए, और अगर वो ब्रेक होता है तो इस बार ये गैप फिल होगा जो 435 तक का बनता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि मैंने इसको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, लेकिन कल तक तो बड़ा था, लेकिन मैंने कहा था कि 520-25 तक जाएगा तो शॉर्ट करूंगा। वैसे तो आज के दिन के हिसाब से ही, आज की कैंडल के हिसाब से ही शॉर्ट बनती है, लेकिन यहां से नहीं करते। चलिए देखते हैं, अगर 483 ब्रेक होता है और उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन 435 के टारगेट के लिए हम ले जा सकते हैं। लॉन्ग अवॉइड कीजिए। यहां पे यूपीएल देखिए, यूपीएल की कैंडल 2 कैंडल में ही देखिए, जैसी एशियन पेंट में कैंडल बनी वैसी ही इसके अंदर बनी। और आपको पता होगा यहां पर हमने 700 पर इसको बाय किया था। एक बार जरूर मेरे बाय करने के बाद 15 पॉइंट नीचे चला गया था, क्योंकि 685 तक के भी लोज दिखे। मैंने 700 पर बाय किया था और साथ में पुट बाय थी। और आज देखिए, जो क्लोजिंग ही बहुत बढ़िया आई, जो सारी मूविंग एवरेज है बड़ी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और 2 दिन में ही 40 पॉइंट का एक रनअप दिखा चुका है। इंट्राडे में तो आप देखिए 747 तक के भी हाइज लगे। तो मैं इस पोजीशन को क्यों काट नहीं पाया, इसका एक मुझे समझ लीजिए एडवांटेज भी रहा कि मैं टर्मिनल के सामने नहीं था। अदरवाइज हो सकता है कि मैं वैसे ही एग्जिट हो जाता, पहले ही एग्जिट हो जाता। तो इस चीज का एक एडवांटेज भी मान लीजिए। कल के दिन में इसको अगर ये 45-50 के आसपास जाता है तो एक बार अपने प्रॉफिट लेके हम एग्जिट होंगे, क्योंकि ह्यूज प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं। क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। जिसको नया ट्रेड लेना है 740 के जब तक स्टॉक ऊपर है आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन भी, जिसको नया भी लेना है। बाकी नीचे वाले तो प्रॉफिट में अच्छे बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से नीचे वाली पुट को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए और यहां पर अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेना चाहिए। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कहां पर एग्जिट होना चाहते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक 755 और 760 तक तो एक बार जा सकता है, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले 3 दिन के जो लोज थे तकरीबन बराबर रहे, आज का भी लो वही रहा। तो एक काम आप यहां से कर सकते हैं, अब यहां से आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं जिनके पास नहीं है। हम तो ऊपर ही लेके बैठे हुए हैं, मेरे पास तो 2760 की ही पोजीशन बनी हुई है पुट के साथ, और जिसको अब लेनी है उसको तो आप देखिए 60-70 पॉइंट और नीचे मिल रही है। तो यहां पर आप हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को बाय करके पुट को बाय कर सकते हैं, लेकिन कोई एडवाइस नहीं होगी कि आप कॉल बाय करके लॉन्ग ट्रेड लें। टाइटन आज फ्लैट रहा गिरती हुई मार्केट में भी। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, स्टॉक गिरावट दिखाता है, और अगर किसी गिरावट में 2200 के आसपास आता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, यहां पर अवॉइड कीजिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस की पोजीशन हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, कल मजबूरी है, और हमने 3700 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ था। हाँ, पुट के अंदर जरूर प्रॉफिट आएगा, लेकिन फ्यूचर्स में 200 पॉइंट का नुकसान है, और अल्टीमेटली हम इस स्टॉक के अंदर नुकसान में ही है। कैरी करेंगे अपनी पोजीशन को अगले मंथ लॉन्ग साइड पर, और पुट करेंगे एट द मनी पर शिफ्ट, और यहां से जो बड़ा बाउंस मिला, जब भी मिला, वो हमारा सारा बड़ा प्रॉफिट होगा। और ये जो गैप अभी फिल नहीं हुआ, मेरा ये मानना है कि जब भी इसके अंदर एक बाउंस दिखा, जैसे अभी एशियन पेंट, यूपीएल, अब इसकी बारी लगती है मुझे। जैसे ही ये स्टॉक 3575 क्रॉस करेगा तो 3700 पर इसको एक हर्डल दिखेगी, अदरवाइज वन साइडेड मूव आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, लंबा नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग में बन सकते हैं यहां से भी। मारुति देखिए, मारुति पिछले 3 दिन पर इसने अपना एक्सपोर्ट को होल्ड किया, ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिली है, देखिए 7430 के आसपास। अगर कल के दिन में इसने, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 7450 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करी, जहां हम क्लोज हुए हैं यहां से 60 से 70 पॉइंट ऊपर, आपको 150 से 200 पॉइंट की एक रैली दिख सकती है। तो अभी कोई ट्रेड लीजिएगा मत जब तक स्टॉक 7450 क्रॉस नहीं करता। ये तो है ऊपर जाके अगर लॉन्ग करना हो, और गिरावट में 7000 के आसपास भी आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए, ब्रिटेनिया भागने के लिए तैयार हो गया है। अभी ये कहूं कि यहां से पॉसिबिलिटी, यहां से 90% की पॉसिबिलिटी लॉन्ग की तरफ है, कि लॉन्ग की तरफ एक आपको बाउंस मिल सकता है। जैसे ही ये स्टॉक 3740 या 50 क्रॉस करेगा, आपको इसके अंदर एक बड़ी मूव, तकरीबन 100 पॉइंट्स की मूव आपको देखने को मिल सकती है। 3740 के ऊपर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क उठा सकते हैं तो आप बाय कीजिए, पुट बाय कीजिए, साथ में पोजीशन को कैरी करिए। 3840 के टारगेट के लिए आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 3840 जैसे ही क्रॉस होगा, और अगर हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, तो 3900 और 4000 आपको देखिए कितनी तेजी से देखने को मिलेंगे। तो ये सारे ट्रेड नवंबर एक्सपायरी के लिए हैं। अक्टूबर में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम आपको बहुत थोड़े थोड़े से दिखेंगे, लेकिन शाम तक वो प्रीमियम सारे जीरो हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। अगर आप एक दिन के लिए केवल ट्रेड लेना चाहते हैं तो चाहे हैजिंग आप करंट एक्सपायरी से कर सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो हैजिंग भी आप नवंबर एक्सपायरी के साथ ही करिएगा। ट्रेड फ्यूचर्स में लीजिएगा, हैजिंग आप ऑप्शन बाय करके, पुट बाय करके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 28 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस